एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं और आज की वीडियो में हम बड़ी अपडेट लेकर आए हैं 10 ट्रेनों के बारे में, जिनमें से हमारी 3 जोड़ी नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर प्रस्ताव आया है, जिसके चलने से आजमगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, कासगंज, मैलानी, गाजीपुर सिटी, रामेश्वरम, प्रयागराज, वाराणसी एवं बांद्रा टर्मिनस आने जाने वाले रेल यात्रियों के साथ साथ मऊ एवं कानपुर के क्षेत्रवासियों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको वर्तमान समय में चल रही 7 जोड़ी ट्रेनों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनका विस्तार अब नए रेलवे स्टेशन तक किया जाएगा और इन ट्रेनों का विस्तार होने से सूरत, छपरा, लखनऊ, थावे, अहमदाबाद, वाराणसी, जोधपुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर, मुंबई, जौनपुर, अकबरपुर और बाराबंकी के रेल यात्रियों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं 10 ट्रेनों के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि हमारी 3 जोड़ी नई ट्रेनें जो चलने जा रही हैं, इनका संचालन कहां से कहां तक के लिए प्रस्तावित है, इनका क्या रूट रहने वाला है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन ट्रेनों का विस्तार होने जा रहा है, उन ट्रेनों का विस्तार किस नए रेलवे स्टेशन तक होने जा रहा है और कब से इन सभी ट्रेनों का संचालन होगा, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी होएगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर अवश्य करिएगा, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आपको बताते हैं अपनी सभी 10 ट्रेनों पर लेटेस्ट अपडेट। तो जैसा कि कल के दिन मुझे पूर्वोत्तर रेलवे का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित था कि उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के आलोक में प्रखंडीय मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक पत्र में वर्णित पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में गाड़ियों के मार्ग विस्तार एवं नई ट्रेन चलने में वाणिज्यिक औचित्य उपलब्ध करावें, जिनकी लिस्ट में इन सभी ट्रेनों का जिक्र किया गया था। और इस पत्र में हमारी 3 जोड़ी नई ट्रेनों के संचालन को लेकर, वहीं हमारी 7 जोड़ी ट्रेनों के विस्तार को लेकर डिटेल जानकारी दी गई थी और इसी की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले हम उन ट्रेनों की बात करेंगे जो नई ट्रेनें चलाई जाएंगी नए रूट पर, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से प्रस्ताव आया है। और इस प्रस्ताव में जो पहली ट्रेन प्रस्तावित है वो चलाई जाएगी कासगंज से बनारस के बीच में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और इस ट्रेन का प्रस्ताव आया है कासगंज से वाराणसी सिटी के बीच में वाया मैलानी, बाराबंकी, अयोध्या। यानी ये ट्रेन हमारी कासगंज से वाराणसी सिटी के बीच में मैलानी, बाराबंकी, अयोध्या होकर चलाई जाएगी। वहीं इस ट्रेन के चलने से जौनपुर, शाहगंज, अकबरपुर, अयोध्या धाम जंक्शन, बाराबंकी के रेल यात्रियों की सीधी कनेक्टिविटी मैलानी से हो जाएगी। और अभी तक इन सभी स्टेशनों से मैलानी के लिए कोई भी सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस ट्रेन के चल जाने से इन सभी रेलवे स्टेशन के जो यात्री हैं उनको लाभ मिलेगा और वो सीधे मैलानी के लिए सफर कर सकते हैं। वहीं इस ट्रेन को कासगंज से वाराणसी सिटी के बीच में ट्राई वीकली ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा, यानी कि यह ट्रेन कासगंज से वाराणसी सिटी के बीच में सप्ताह में 3 दिन अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएगी। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी दूसरी नई ट्रेन के बारे में, जिसका प्रस्ताव भेजा गया है आजमगढ़ से बांद्रा के बीच में। जी हाँ, ये ट्रेन आजमगढ़ से बांद्रा के बीच में संचालित करने के लिए इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। और अभी तक आजमगढ़ से बांद्रा टर्मिनस के बीच में कोई भी सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस ट्रेन के चल जाने से आजमगढ़ रेल वासियों को बांद्रा टर्मिनस के लिए एक सीधी रेल सेवा उपलब्ध हो जाएगी और आजमगढ़ वासी सीधा बांद्रा टर्मिनस के लिए अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। वहीं इस ट्रेन का संचालन आजमगढ़ से बांद्रा टर्मिनस के बीच में वीकली ट्रेन के रूप में किया जाएगा, यानी कि सप्ताह में 1 दिन इसका संचालन होगा। वहीं आजमगढ़ से बांद्रा टर्मिनस के बीच में चलने वाली जो नई ट्रेन है, इसका जो रूट प्रस्तावित है वो आजमगढ़ से चलने के बाद मऊ, प्रयागराज, कानपुर, बयाना, नागदा होते हुए यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस तक अपना सफर तय करेगी। तो जैसे ही इस नई ट्रेन का संचालन आजमगढ़ से बांद्रा टर्मिनस के बीच में शुरू होगा, तो ये हमारी आजमगढ़ की 5वीं ट्रेन होगी, जो कि सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी महाराष्ट्र के लिए। और अभी हाल ही में आजमगढ़ को एक और नई लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने के लिए ट्रेन मिली थी, जो कि पहले लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर के बीच में संचालित की जा रही थी, लेकिन उसका विस्तार आजमगढ़ तक कर दिया गया और अब वो ट्रेन
आजमगढ़ से मऊ, गोरखपुर, गोंडा, ऐशबाग के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक संचालित की जा रही है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी तीसरी नई प्रस्तावित ट्रेन के बारे में, जिसका प्रस्ताव आया है गाजीपुर सिटी से रामेश्वरम के बीच में। जी हां, हमारी इस नई ट्रेन का संचालन गाजीपुर सिटी से लेकर रामेश्वरम तक किया जाएगा और यह एक वीकली ट्रेन रहने वाली है, यानी कि सप्ताह में एक दिन इस ट्रेन का संचालन गाजीपुर सिटी से रामेश्वरम के बीच में किया जाएगा। और अभी तक गाजीपुर सिटी से रामेश्वरम जाने के लिए कोई भी सीधी रेल कनेक्टिविटी नहीं उपलब्ध थी और अगर आपको रामेश्वरम जाना होगा तो इसके लिए आपको बनारस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। ऐसे में अब डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी गाजीपुर सिटी से रामेश्वरम के बीच में। वहीं इस ट्रेन का जो रूट रहने वाला है उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। ये ट्रेन गाजीपुर सिटी से चलने के बाद बनारस, प्रयागराज, बल्लारशाह, गुंडूर के रास्ते यह ट्रेन रामेश्वरम तक चलाई जाएगी। तो इस ट्रेन के चल जाने से गाजीपुर जिले को बड़ी सौगात मिल जाएगी रामेश्वरम जाने के लिए। तो कुल टोटल ये हमारी 3 जोड़ी ट्रेनें थी जो कि प्रस्तावित हैं नई सर्विसेज के रूप में, कासगंज से बनारस, गाजीपुर सिटी से रामेश्वरम और आजमगढ़ से बांद्रा टर्मिनस के बीच में। और जैसे ही इन सभी ट्रेनों का प्रस्ताव पास हो जाता है, इनका टाइम टेबल, ट्रेन नंबर और क्या रूट रहेगा, कहाँ कहाँ इनका स्टॉपेज दिया जाएगा, इसकी लिस्ट भारतीय रेलवे द्वारा जारी कर दी जाएगी। और जैसे ही वो लिस्ट जारी होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। अब हम उन 7 जोड़ी ट्रेनों की बात करेंगे जिनके मार्ग में विस्तार किए जाने का प्रस्ताव आया है। और इस लिस्ट में जो हमारी पहली ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर है 1945/1946 जो कि सूरत से छपरा के बीच में ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का विस्तार अब छपरा से थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन तक किए जाने का प्रस्ताव आया है। यानी इस ट्रेन का प्रस्ताव पास होने के बाद सूरत से यह ट्रेन वाराणसी, जौनपुर, शाहगंज, आजमगढ़, मऊ के रास्ते छपरा होते हुए थावे रेलवे स्टेशन तक चलाई जाएगी। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी दूसरी ट्रेन के बारे में जिसका ट्रेन नंबर है 5053/15054 जो कि लखनऊ से छपरा के बीच में छपरा एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का विस्तार अब छपरा रेलवे स्टेशन से थावे रेलवे स्टेशन तक किए जाने का प्रस्ताव आया है। यानी इस ट्रेन का प्रस्ताव पास होने के बाद यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से बादशाह नगर, गोमती नगर, अयोध्या कैंट जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, जौनपुर जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, औड़ीहाट जंक्शन, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा के रास्ते थावे तक इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी तीसरी ट्रेन के बारे में जिसका ट्रेन नंबर है 19167/19168 जो कि अभी वाराणसी सिटी से अहमदाबाद के बीच में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का विस्तार छपरा जंक्शन तक किए जाने का प्रस्ताव आया है। यानी कि इस ट्रेन का प्रस्ताव भी पास हो जाने के बाद यह ट्रेन अहमदाबाद से लखनऊ, बाराबंकी, दरियाबाद, रुदौली, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम जंक्शन, अकबरपुर जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, जौनपुर जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, औड़ीहाट जंक्शन, गाजीपुर सिटी, बलिया के रास्ते इस ट्रेन का संचालन छपरा जंक्शन तक किया जाएगा। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी चौथी ट्रेन के बारे में जिसका ट्रेन नंबर है 14865/14866 जो कि जोधपुर से वाराणसी सिटी के बीच में मरधर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का विस्तार अब मऊ रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित हो चुका है। यानी कि इस ट्रेन का प्रस्ताव भी पास हो जाने के बाद यह ट्रेन जोधपुर से लखनऊ, रायबरेली जंक्शन, गौरीगंज, अमेठी, प्रतापगढ़, भदोही, वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी के रास्ते मऊ जंक्शन तक संचालित की जाएगी। फिलहाल आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी मरधर एक्सप्रेस का संचालन वाराणसी से जोधपुर के बीच में 3 रूटों से होता है जिसमें से पहला रूट वाराणसी सिटी से जौनपुर, शाहगंज, अयोध्या, रुदौली, बाराबंकी के रास्ते, वहीं दूसरा रूट वाराणसी सिटी से जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर, लखनऊ के रास्ते, वहीं तीसरा रूट वाराणसी सिटी से प्रतापगढ़, अमेठी, गौरीगंज, रायबरेली, लखनऊ के रास्ते किया जाता है। फिलहाल वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी 5वीं ट्रेन के बारे में जिसका ट्रेन नंबर है 12237/12238 जो कि जम्मू तवी से वाराणसी जंक्शन के बीच में बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का विस्तार वाराणसी जंक्शन से बलिया रेलवे स्टेशन तक किए जाने का प्रस्ताव आया है। यानी कि इस ट्रेन के विस्तार का प्रस्ताव पास हो जाने के बाद यह ट्रेन जम्मू तवी से लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर सिटी, वाराणसी जंक्शन, औड़ीहाट जंक्शन, गाजीपुर सिटी के रास्ते यह ट्रेन बलिया तक संचालित की जाएगी। तो ये बलिया वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात होगी क्योंकि
क्योंकि अभी बलिया से डायरेक्ट जम्मू तवी के लिए कोई भी सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बेगमपुरा एक्सप्रेस का विस्तार बलिया जंक्शन तक हो जाने से बलिया की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी 6वीं ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रेन नंबर है 14235/14236, जो कि बरेली से वाराणसी जंक्शन के बीच में बरेली वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का विस्तार अब गाजीपुर सिटी तक किए जाने का प्रस्ताव आया है, यानी कि यह ट्रेन भी अब विस्तार का प्रस्ताव पास हो जाने के बाद बरेली से लखनऊ, बाराबंकी, दरियाबाद, रुदौली, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम जंक्शन, अकबरपुर जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, जौनपुर जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, औड़ीहार जंक्शन के रास्ते गाजीपुर सिटी तक संचालित की जाएगी और फिर गाजीपुर सिटी के रेल यात्रियों को एक सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी बरेली जंक्शन के लिए, क्योंकि इस ट्रेन का संचालन सप्ताह के 7 दिन होता है वाराणसी जंक्शन से बरेली जंक्शन के बीच में। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी 7वीं एवं आखिरी ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रेन नंबर है 11071/11072, जिसका संचालन वर्तमान समय में लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बलिया के बीच में कामायनी एक्सप्रेस के रूप में हो रहा है। इस ट्रेन का विस्तार अब बलिया से छपरा जंक्शन तक किए जाने का प्रस्ताव आया है, यानी कि इस ट्रेन का भी प्रस्ताव पास हो जाने के बाद यह ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रयागराज जंक्शन, भदोही, वाराणसी जंक्शन, औड़ीहार जंक्शन, गाजीपुर सिटी, बलिया, सुरेमनपुर के रास्ते छपरा जंक्शन तक चलाई जाएगी और हमारे छपरा जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए एक और रेल सेवा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे छपरा वासियों को बहुत लाभ होगा। तो ये सभी 10 ट्रेनें थी जिनकी जानकारी मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड कराई है, जिसमें से हमारी 3 जोड़ी नई ट्रेन जो कि गाजीपुर सिटी से रामेश्वरम, आजमगढ़ से बांद्रा टर्मिनस, वहीं कासगंज से वाराणसी सिटी के बीच में नई ट्रेन का संचालन होना है। इनका प्रस्ताव पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से रेलवे बोर्ड को भेजा गया है और जैसे ही रेलवे बोर्ड की तरफ से इस पर फाइनल मोहर लग जाती है, इन ट्रेनों का संचालन नए रेलवे स्टेशन से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी 3 जोड़ी नई ट्रेनों का भी संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं इस लेटर के आखिरी में लिखा गया है कि उपरोक्त गाड़ियों के वाणिज्यिक औचित्य की रिपोर्ट मंडल कार्यालय में अविलंब प्रेषित करें, जिससे मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अवगत कराया जा सके। फिलहाल इन सभी ट्रेनों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।